मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम शेख तैयब और आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉपिक देखने वाले हैं व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ठीक है, तो डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन बच्चों, अब आप देखेंगे डायग्राम में तो बोलेंगे सर ये तो किसी एंगल से कर्व रोड तो दिख ही नहीं रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना। एक्चुअली ये कार है, ये रोड है, ऐसा लग रहा है कार इस पे ऐसे चल रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पहले इस डायग्राम को आप समझो अच्छे से, फिर टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाएगा। इस बात को समझाने के लिए मैं जो है एक दूसरा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। पहले तो ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड होता कैसा है। अभी आगे टॉपिक आएगा बैंक्ड रोड। बैंक्ड यानी मुड़ा हुआ, तो ये मुड़ा हुआ नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल जो सर्कल होता है उस पे जो रोड होता है, गोल रोड जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, वही रोड को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। दरअसल ये रोड इस तरह से है, आप देख सकते हैं, ये ऐसा रोड है, पूरा पूरा गोल। यहाँ पे सेंटर सर्कुलर है ना, तो सर्कल का सेंटर मान लो इसको। जिसे इस डायग्राम में कंपेयर करेंगे तो ये सेंटर हो गया। और मान लो यहाँ पर हमारी गाड़ी है, ठीक है, होंडा सिटी, और इस ट्रैक का रेडियस है आर। सिचुएशन को ध्यान दो, कभी सर्कुलर ट्रैक पे आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, गाड़ी में बैठा होगा। जब स्पीड से गाड़ी चलेगी, ज़ोर से जब गाड़ी यहाँ पर स्पीड के साथ चलेगी तो कैसा फील करेंगे, है ना। जब ज़ोर से गाड़ी घुमाएगा ई करके, तो आप अगर मान लो आप गाड़ी में बैठे तो आपको फोर्स ऐसा लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। ऐसा लगेगा आप बाहर उस तरफ गिर जाओगे, खींचे चले जा रहे हो उस तरफ। तो बच्चों, अब हमको ये देखना है कि जब ये सर्कुलर ट्रैक पे जब व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, तो इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम आप समझे कि सर्कुलर ट्रैक मतलब कैसा होगा। तो ये सर्कुलर ट्रैक ऐसा है और गाड़ी इस तरफ जा रही है, इसमें इस तरफ, यानी गाड़ी आगे की तरफ। ठीक है, तो बच्चों हमको ये देखना है, जब कार इस सर्कुलर ट्रैक पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और इस सर्कुलर ट्रैक पर सेफली ड्राइविंग करने के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी होना चाहिए। तो हम उसकी वेलोसिटी का डेरिवेशन परफॉर्म करने वाले हैं और हम देखेंगे इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दो इस बात को। मान लो एक कार जब एक रोड पर खड़ी है, ठीक है, कार रोड पर खड़ी है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। सबसे पहला वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस कार का मास m है और ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही है, तो कौन सा फोर्स, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके वेट की वजह से इस कार पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, लेकिन आपने ये फील किया जब कार तेजी से चलती है सर्कुलर ट्रैक पे, तो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करता है, बाहर की तरफ। ऐसा लगता है गाड़ी फिसल जाएगी, और कभी कभी फिसल भी तो जाती है, एक्सीडेंट भी तो होता है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स है जो इसको एक्सीडेंट से बचा के रखता है, और वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इट इज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि अगर इसमें आप बैठे हैं, ठीक है, आप कार में बैठे हैं, मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, तो आपको जो फोर्स में एक्सपीरियंस होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज़ इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होगा बाहर की तरफ। जब कार बाहर ना चली जाए, फिसल ना जाए, स्किड ना हो जाए, उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड। जो गाड़ी का टायर है और ये जो रोड है, उसके बीच में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, तो टूवर्ड्स द सेंटर है,
तो मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स इट इज टूवर्ड द सेंटर विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स की वजह से, इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इस कार का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको इससे पहले वाले डेरिवेशन में ये बात मालूम पड़ चुकी है। तो टायर अगर अच्छा होगा, उसके ब्लॉक्स, उसके जो खांचे हैं वो अगर अच्छे होंगे तो फ्रिक्शन उतना अच्छा हो, फ्रिक्शन उतना ही अच्छा होगा, और जितना फ्रिक्शन अच्छा होगा उतना ये तेज़ी से, स्पीड से ये इस पर चल सकती है। यानी अगर फ्रिक्शन फोर्स अच्छा होगा तो हम इसकी स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर टायर घसा हुआ है, एकदम चिकना है, तब तो और संभाल के चलना पड़ेगा और स्लो स्लो फिर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वेलोसिटी का डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं और इसमें हमको मालूम पड़ेगा कि जो वेलोसिटी है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड है। ठीक है, तो कम से कम ये बात आपको समझ में आई, ये रोड, ये ऐसा रोड है, सर्कुलर रोड है, और इस पर गाड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब आपको डेरिवेशन समझने में इजी होगा। अब इसका डेरिवेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों, कंसिडर अ कार, consider a car moving along a circular track of radius r and center is C. Consider a car moving along a circular track of radius r and center C, and car performing a circular motion on a horizontal road. Car performing a circular motion. When the car performing a circular motion, then the various forces acting on the car, जब ये कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो कई तरह के फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं। वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार। अभी आपने देखा, मैंने फोर्सेस एक्सप्लेन किया कौन कौन से फोर्स हैं। बोलो, सबसे पहला वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लिखते हैं पहला फोर्स, various forces acting on the vehicle, various forces acting on vehicle when the vehicle performs circular motion. So number one, weight mg in the downward direction, weight mg in the downward direction. Second one, normal reaction, it is due to weight of the vehicle in the upward direction. तो सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन denoted by n, this is in the upward direction. तो मतलब वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों वेट, दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। मतलब हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू एम जी, n m के बराबर है। अच्छा, जब गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है तो फिसल सकती है ना, कौन से फोर्स की वजह से वो बची हुई है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है? तो बच्चों, वो फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स, डिनोटेड बाय एफ एस। थर्ड फोर्स इज frictional force denoted by Fs, which is towards the center. जो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी तरफ है? सेंटर की तरफ, हम बोल सकते हैं टूवर्ड्स द सेंटर। एंड अब ये टूवर्ड्स द सेंटर है तो कौन सा फोर्स हुआ? इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन n कैन बी बैलेंस बाय वेट mg। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, दोनों बराबर ही है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उस बॉडी के वेट की वजह से ही मिलता है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस कार के वेट की वजह से ही मिला है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर n इज इक्वल टू mg, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और जो गाड़ी जो है फिसल नहीं रही है, इसका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है because of frictional force, and this frictional force it is towards the center, and when the force is towards the center, तो which force it is? It is the centripetal force। तो हम लिख सकते हैं कि frictional force Fs which is equal to centripetal force, और centripetal force का वैल्यू क्या है बोलो? तो frictional force is equal to m v square upon r,
और क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही लेके यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे भी गाड़ी में स्पीडोमीटर में वेलोसिटी दिखाता है। तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, देन वी कैन राइट एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन एन एंड एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय एम जी। इसको भी यूज़ कर लेते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी, एम एम गेट कैंसल, एम एम ऑल्सो गेट कैंसल। ध्यान दो यहाँ पर एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू एम एम कैंसल हो गया, आर अपॉन में गया, क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन में गया आर जी, और इज इक्वल टू यहाँ पर एम एम कैंसल हुआ तो क्या मिला, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। हम एक ही वैल्यू को लेके आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ये एफ एस अपॉन एन विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बच्चों अब हम जो है 11th में जो पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। देयरफॉर जैसे ही प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, कांस्टेंट रहेगा म्यू एस इंटू एन। फिर म्यू एस इज अ कांस्टेंट, म्यू एस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस अपॉन एन, तो हम लोग यहाँ से एफ एस अपॉन एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एस अपॉन एन विच इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में एफ एस अपॉन एन की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू एस, तो आपको मिलेगा म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो इसको, तो आपको मिला देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी, ठीक है। देन फॉर द वैल्यू v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। तो ये हमको जो है वेलोसिटी का डेरिवेशन मिल गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज डिपेंड्स ऑन द फैक्टर म्यू एस आर एंड जी। जब प्रॉब्लम आएगा इस फॉर्मूले में, हम प्रॉब्लम्स ये वैल्यूज पुट करने के बाद, जी का कांस्टेंट वैल्यू है इट इज़ 9.8, बाकी जो वेरिएबल वैल्यू पुट करने के बाद हमको वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा, और हमको ये पता चलेगा कि इस सर्कुलर ट्रैक पे इतनी ही वेलोसिटी के साथ या उससे कम वेलोसिटी के साथ अगर गाड़ी जाएगी तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। हम फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू टायर के ऊपर है। अगर आप अच्छा टायर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। टायर की कंडीशन ख़राब होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम मिलेगा, तो हमको वेलोसिटी और कम रखना पड़ेगा। देन velocities depends on factor mu s r and g. So this is the derivation for the velocity when the vehicle moving along a horizontal curve track. ठीक है, तो बच्चों आप लोग को डेरिवेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग खाली बस देख रहे हो, देखो मत, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस भी करो, नोट्स भी मेंटेन करो। मैं नोट्स का पिक क्लास में डाल देता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करो, इसकी पढ़ाई करो, ठीक है। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और दूसरे बच्चों को शेयर भी करो, ताकि इस पीरियड में वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो लेक्चर स्टॉप करता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय।